पाकिस्तान क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा, फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खराब मौसम के बायस दोनों टीम्स प्रैक्टिस नहीं कर सकी। कप्तानों ने भी ग्राउंड के बजाय होटल में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पीएसएल में पाक आर्मी और पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पीएसएल फाइनल की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी की भी पेशगोई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सिब्बी में 49, दादू और लाड़काना में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुम्मे के रोज आंधी और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें, साइन बोर्ड्स और दरख्त गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 45 जख्मी हुए। लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब 2300 फीडर स्ट्रिप कर गए। पहली मरतबा पूरे शहर की बिजली बंद हुई। इस्लामाबाद में भी आंधी, तूफानी बारिश और यालाबारी, कई घंटों की छतें उड़ गईं। G11 सेक्टर में कम्युनिटी लाइब्रेरी मुकम्मल तबाह। खराब मौसम में कराची से लाहौर जाने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज के हिचकोले खाने पर मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। साबिक वजीर असद उमर भी जहाज में सवार थे। पायलट महारत के साथ तैयारा वापस कराची ले आया। 57 मुसाफिरों ने तैयारे में सफर करने से इनकार कर दिया। सवात में बारिश और ज्यालाबारी में इंगोरा की नदी बिफरने से पानी करीबी इलाकों में दाखिल। कई गाड़ियां बह गईं। ओले पड़ने से बागात को भी नुकसान। पिशावर, मर्दान और सवावी में भी बादल बरस पड़े। मानसेरा में आंधी से मवेशी मंडी में कैंप उखड़ गए। वजीर आजम आज 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। शहबाज शरीफ 29 और 23 मई को दुशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी अस्करी क़यादत को इशाया। सदर, वजीर आजम, 4 सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मेहमानों में शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया का नाकाबिले तस्खीर किरदार आहनी दीवार करार दे दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक राय न हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वफ्द के सरबराह नेतन पोचर ने बातचीत तामीरी करार दे दी। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तेफाक। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर भी बातचीत। बिजली की पैदावारी, लागत कम करने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर। एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के बायस वफाकी बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे की तस्दीक कर दी। अवाम को रिलीफ देने का वादा वाज़े कर दिया। बजट पर IMF का कोई दबाव नहीं। ब्यामर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं ताकि भारत फायदा न उठा सके। IMF ने माशी इक़दामात और इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की अमरीका को 2 तरफा तिजारती मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने खत लिखने की तस्दीक कर दी। जवाब आने पर वफ़द अमरीका भेजा जाएगा।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रेस में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। भारत किसी भूल में न रहे, अपना पानी हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वजीर आबी व वसाइल मियां मोइन भुट्टो का ऐलान। लाहौर में सेमिनार से खिताब में कहा कि भारत की नीयत ठीक नहीं, दुनिया के हर फोरम पर अपना मुकदमा पेश करके जीतेंगे। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हक में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए गए। पोस्टर्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और JF-17 की तस्वीर भी नुमाया। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. पहलगाम वाक़े की तहकीकात से मुतालिक सहाफ़ी के सीधे से सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा घबराहट का शिकार। हमले की तहकीकात नामुकम्मल होने का इतराफ़। नामुकम्मल तहकीकात पर ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू कर दिया? सहाफ़ी के सवाल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा गड़बड़ा गए। पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। भारतीय मीडिया की झूठी रिपोर्टिंग भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस। पाक भारत जंग के बाद भी मोदी नवाज मीडिया झूठ फैलाने से बाज न आया। गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मुतालिक झूठी खबरें फैलाने पर भारतीय सहाफी अपने ही मीडिया पर बरस पड़े। बैरून मुल्क से बेदखल शहरियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू शाहनवाज कोश गिरफ्तार। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनाहगाहों को भी नजर आतिश कर दिया। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में मेडिकल स्टोर में डकैती में मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। शहरी बाल बाल बचे। CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके अजीजाबाद में पुलिस एहलकार गैर कानूनी मवेशी मंडी हटाने की आड़ में बकरे ले उड़े। CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। 7 एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद में सरकारी बसों के किरायों में दुगना इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए मुकर्रर। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल पर बीनाई के मसाइल में इजाफा। सिंध के सरकारी स्कूल्स में तलबा की आंखों का मुआयना करने का फैसला। महकमा तालीम के तमाम अजला में डायरेक्टर्स को खतूत इरसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सर्विसेज तातुल का शिकार। गुज़िश्ता रोज तातुल कई घंटे तक जारी रहा। तातुल की नौयत बैनुल अक़वामी है। मुल्की सतह पर इंटरनेट सर्विसेज में रुकावट या फ्लटरिंग से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एलामिया। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में मां, 2 बेटे और एक बेटी शामिल है। 70 साला खातून और नौजवान लड़की झुलस कर जख्मी हो गई। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। एक रोज में 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस में बमबारी से डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद हुए। सेहूनी फौज की आटा तकसीम करने वाले ट्रक पर बमबारी से 5 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया।
यमन में अमरीकी फजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। अमरीका ने जुम्मे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फजाई हमले किए थे। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मलेशिया के डंकन ली को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। लाहौर की शाहपुर कांजरान मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। तगड़े बैल के 3 लाख से 12 लाख रुपए तक मांगे जाने लगे। पिशावर में भी पिछले साल 1 लाख रुपए तक मिलने वाले जानवर की कीमत 1.5 लाख रुपए तलब। व्यापारियों की जानिब से जगह जगह टैक्स, एंट्री फीस और 100 रुपए फी बाल्टी पानी लिए जाने का शिकवा। आर्ट्स काउंसिल कराची में एलुमनाई फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। दूसरे दिन ड्रामा पेश किया गया। नए फनकारों ने अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। फेस्टिवल में क्लासिकल मौसीकी के साथ सकाफती धुनों पर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से दाद समेटी।